हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स मैजिक 1111 टैरोट हिंदी में। पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो। और अगर आप अभी देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की वजह से ही मैं वीडियोस बनाने की मोटिवेशन पाती हूँ। एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग माय वीडियोस। एंड आप लोगों के लिए ये सब रीडिंग है तो आप लोग जब अप्रिशिएट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच दिल से सबको। और आप लोग बहुत खुश रहो, मेरी यही दुआ है। एंड आप लोग बहुत तरक्की करो लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, हर जगह में, ठीक है। एनीवे चलो, आज आज कलेक्टिव रीडिंग है। एंड द टॉपिक इज़, आप लोग जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है आप लोगों के पार्टनर के साथ, वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर सोच रहे हो तो ठीक है, क्या वो वापस आना चाहते हैं या फिर आप लोगों को टाइम, आप लोगों के लिए सोचना चाहिए थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गाइडेंस भी लूँगी एंजल्स से, ठीक है। एंजल्स गाइडेंस भी लूँगी एंड यूनिवर्स की तरफ से भी मैं पूछूँगी। तो देखते रहिए वीडियो, ओके। तो प्लीज़ क्लियर दी एनर्जी, क्लियर दी एनर्जी, ओके। चलिए, मैं रीडिंग शुरू करूँगी अभी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स जो अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है अपने पार्टनर्स के साथ, उनके बारे में, उनके पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं। चलिए, मुझे 5 कार्ड्स चाहिए व्यूवर्स। मेरे जो व्यूवर्स हैं जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी। चलिए व्यूवर्स, के पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं अभी, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, के पार्टनर्स उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों के पार्टनर, क्योंकि अभी, चलिए 5 कार्ड आ गया है तो मैं पहले कार्ड्स रख देती हूँ। आई थिंक यहाँ पे ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं, राइट। ओके, 6 कार्ड्स आए हैं, मैं 6 कार्ड्स ही लूँगी, ओके। तो द सन, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, आई गेस आप लोग देख पा रहे हो कार्ड्स, द एम्पर एंड ओके 7 ऑफ कप्स, ओके, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है 5 ऑफ पेंटिकल, ओके। तो आपके पार्टनर जिसके साथ आप अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, देखिए, आपके लिए वो आपके बारे में ना, जब भी आपके बारे में उनके दिमाग में ख्याल आता है तभी उनको लगता है कि आप उनके लिए बहुत लकी हो। उनकी उनको ये समझ आता है कि आप उनके लिए, जैसे बहुत दिन बारिश होने के बाद सूरज निकलता है ना, तो आप लोगों को जितनी खुशी होती है वैसे आपको वो सोचते हैं। बट जब गर्मी के टाइम पे, मतलब समर में जब सूरज को हम, मतलब उस टाइम पे क्या होता है कि वी कैन नॉट टॉलरेट सन, राइट। तो आप लोग जब बहुत नैग करते रहते हो ना, तो तब वो आपको एकदम टॉलरेट नहीं कर पाते। दैट इज़ योर प्रॉब्लम इन योर सिचुएशन, मतलब इन योर रिलेशनशिप, ओके। नाउ यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ कप्स। उनको पता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर उनको पता है कि आप उनके लिए बहुत सारा प्यार अपने दिल में रखते हो, ओके। उनको पता है कि क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आया है, इतने सारे इमोशंस आप उनके लिए बहुत फील करते हो, उनको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है। और इसीलिए वो इतनी जल्दी आपको, मतलब ये ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ये जो सिचुएशन है आप लोगों के दरमियान में इसीलिए हुआ है क्योंकि उनको आपकी वीकनेस बहुत अच्छी तरह से पता है। आप हो जो इस रिलेशन के लिए, देखिए आप ऐसे बैठे हो उनके लिए, आप इतने सारे एफर्ट्स करते हो,
जो कि उनको शायद फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद यू, एंड अगर बुरा लगे तो आई एम रियली वेरी सॉरी, बट आई जस्ट बीइंग ऑनेस्ट विद यू। ओके, तो हो सकता है कि वो पास में आपको धोखा दे चुके हैं और आपसे छुपाया गया है बहुत कुछ चीज़ें, और डिसीट की एनर्जी आई है, 7 ऑफ स्वर्ड्स आया है। तो लगता है मुझे कि अभी भी वो आपको बहुत सारे सच्चाई से रूबरू नहीं किया है, ठीक है। जो भी आपके पार्टनर है, लड़का हो लड़की है कोई भी हो, तो वो आपको शायद अभी भी बहुत सारे सच्चाई नहीं बोल रहे हैं। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे कि अगर बात होना शुरू होगा तो इससे होगा, वो सब कुछ अपने दिल का, या फिर आप जो सुनना चाहते हैं, जो आपकी जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, तो नहीं होगा। दिस इज़ द ट्रूथ। ओके, तो आप के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, तो वो आपके बारे में, मतलब आपके फीलिंग्स के बारे में, योर पर्सन जिसके साथ आपका कांटेक्ट नहीं है, दे आर वेरी श्योर कि आप उनके बारे में ना बहुत अच्छी तरह से, मतलब अच्छा सोचते हो, ठीक है। आप मतलब वो जब भी आपके सामने आए हैं, आप उनको कुछ बिना सोचे हेल्प कर दिए हो, ठीक है, कुछ बिना सोचे। हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो घर में किसी के इन्फ्लुएंस है उनका, उनके फादर के साथ, या फिर उनके ग्रैंड फादर, या फिर उनके भाई के साथ उनकी रिलेशन हो सकता है कुछ इफेक्टेड हुआ है, जिसके लिए वो थोड़े, हो सकता है ये सब बातें सिर्फ आपको ही पता है, सबको वो नहीं बोल सकते। या फिर ये भी हो सकता है कि उनके फादर उनकी लाइफ को बहुत कंट्रोल करता है। ओके, या उनके घर में कोई भी मेल मेंबर उनके घर में उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और एक ये भी सिचुएशन है कि आप जिसके भी बारे में सोच रहे हो, किसी किसी के लिए तो ये है सिचुएशन जो मैंने अभी तक बोला, और किसी किसी के लिए ये भी है कि आप जिसके लिए सोच रहे हो द पर्सन इज़ मैरिड। ओके, उनकी फैमिली है, उनके फैमिली में बीवी है, बच्चे सब है। स्टिल आप लोगों की बीच में एक रिलेशन बन गया था, जो कि वो पूरी तरह से ख़त्म करके आगे बढ़ चुके हैं, पर आप नहीं बढ़ पा रहे हो। ओके, ठीक है, किसी किसी के लिए, ज़रूरी नहीं सब के लिए है, बट किसी किसी के लिए हाँ। तो अभी या तो उनके पास बहुत सारे चॉइसेस है, जैसे कि मैंने पहले वाले के लिए बोल रही थी कि अगर अनमैरिड हो आप लोग और वो भी अनमैरिड है, तो उनके पास बहुत सारी चॉइसेस है अभी। तो वो अभी आपके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं कि आपके पास वापस आएंगे। आप देखिए, आप ऐसे फील कर रहे हो उनके सिवा, वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा, मतलब आपके बगैर बहुत हमेशा खुश रहते हैं आपके बगैर, क्योंकि दे हैव चॉइसेस। ओके, आपके जो भी पार्टनर है, अगर आप बैठे हो उनके लिए पागलों की तरह, तो मत बैठे हो, क्योंकि उनके पास चॉइसेस है। तो वो आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आप सोचते हो, आप अपनी हालत ऐसा बना लिया हो, ठीक है। तो मैं अभी क्लियर भी करूँगी यहाँ पे कि यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, 7 ऑफ कप्स क्यों आया है। हो सकता है आप लोग 7 7 बहुत देख रहे हो, या फिर वो 7 दिनों के अंदर, या आप लोगों की 7 महीने हो चुके हैं, ये जो फेस चल रहा है ऑन एंड ऑफ का, ये 7 महीने होने को है, ठीक है, किसी किसी के लिए। तो अभी मैं देखूंगी कि कार्ड्स क्लियर करूंगी यहाँ पे कि 7 ऑफ, मैं सभी कार्ड्स आई थिंक क्लियर करना चाहूँगी। ओके, प्लीज यूनिवर्स, दस टाइम यहाँ पे क्यों आया है। ओके, ओ माय गॉड, दिस इज ऑल्सो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स 2 बार रिपीट हुए हैं, कैन यू सी गाइस। तो देयर इज समथिंग जो आपसे छुपाया जा रहा है, आपको अंधेरे में रखा जा रहा है, आपको ये सूरज वाली किरण नहीं आ रही है, मतलब उस चीज़ों के आपको लाइट नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है यूनिवर्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है यूनिवर्स, एक सेकेंड है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है यूनिवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है कि क्वीन ऑफ कप्स में 10 ऑफ पेंटिकल क्लियर करने के लिए इसलिए आया है कि आप लोगों के पास बहुत सारे अबंडेंस है। आप लोग उन
अगर आप किसी भी तरीके से मतलब किसी भी चीज़ के लिए सोचो ना, इस पे आप लोगों के पास सक्सेस होने के लिए 100% चांसेस है, ठीक है। बट आप अभी क्वीन ऑफ कप्स मतलब आपके पास प्यार भी ढेर सारा है किसी की देने के लिए, किसी को देने के लिए, ठीक है। बट यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ। खुद के लिए वर्क नहीं करोगे तो कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। चलिए, अब है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, क्योंकि यहाँ बीपी आया है, तो सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है क्लियर कर लेते हैं यूनिवर्स। ओके, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल। ये भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है, आपके जो पार्टनर कुछ छुपा रहे हैं आपसे किसी किसी के लिए। ये भी हो सकता है कि वो अपने करियर, अपने बिजनेस, अपने जॉब के लिए अभी आपसे बहुत दूर है, ठीक है। या फिर किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आई एम सॉरी बट हो सकता है आप लोगों के फिनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा खराब है, इसीलिए वो किसी और के पास चले गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपसे ज़्यादा वो जो पर्सन को उन्होंने चूज़ किया है वो उनको ज़्यादा फिनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नॉट फॉर एवरी वन बट क्योंकि ये आया है मुझे बोलना था तो मैंने बोला। ओके, अभी सिक्स ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यूनिवर्स। मुझे एक कार्ड चाहिए। वाह, कार्ड्स इतने रिपीट हो रहे हैं, आप खुद देख सकते हो गाइस, कार्ड्स इतने रिपीट हुआ है। एंड एक और कार्ड आया है, हाई प्रिस्टेस। ओके, तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इसलिए आया है जैसे कि मैंने बोला कि आपको वो सचमुच में ये सोचते हैं कि आप हर टाइम उनके लिए रेडी रहते हो टू हेल्प देम। ओके, आपको उन्होंने जब भी बोला है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मैं ये सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ, आपने बिना सोचे उनका हेल्प किया है हमेशा। यू आर देयर गाइड, ओके, यू आर देयर, प्रोटेक्ट करते हो आप जैसे उनको कोई नहीं कर सकता, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी गाइडेंस उनको चाहिए लाइफ में, कोई भी हर्डल्स से गुजर रहे हैं तो वो आपको याद करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि अभी आप लोगों के लिए सिचुएशन बहुत टफ है बट वो आपको ही याद करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है तो आपकी ही याद, जिसके हाई प्रिस्टेस आया है तो आपको ही वो याद करते हैं, वो आपके बारे में कुछ भी हो, कुछ भी मतलब कुछ भी सोचे कि नहीं मुझे इससे रिश्ता नहीं रखना आगे जाके, पर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप ही उनके दिमाग में सबसे पहले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे द एम्परर क्यों आया है प्लीज यूनिवर्स, यहाँ पे द एम्परर क्यों आया है प्लीज यूनिवर्स, यहाँ पे द एम्परर क्यों आया है। ओके, यहाँ पे द एम्परर क्यों आया ओके, ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसे कि मैंने बोला कि उनके घर में कोई तो मेल मेंबर है जो कि उनको बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी भी अभी कुछ हद तक वैसा हो गया है कि बहुत आपने वेट कर लिया, तो अभी आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। आप ये देख के या फिर उनके जो एक्सक्यूजेस है या फिर वो जो बोलते हैं कि मेरे घर वाले या मेरे फादर या फिर ग्रैंड फादर या फिर अंकल, कोई भी मेल मेंबर ये नहीं मानेंगे, हमारे रिश्ते को नहीं मानेंगे, ठीक है। तो आपको ये सब सुन के अभी लग रहा है कि प्लीज़ नाउ आई शुड टेक स्टैंड फॉर माई सेल्फ, ओके। तो ये मुझे लग रहा है जिसकी वजह से वो अगर सोच भी रहे थे तो आपको ऐसे देख के थोड़ा अपने आप को स्टेक बैक कर लिया है, ओके। उनको लग रहा है कि अगर नहीं होगा तो मैं अभी उसको, अगर ये स्ट्रांग बन चुकी है इतना तो आई डोंट वांट कि वो फिर से आए और फिर मैं प्रोमिसेस ना कर मतलब निभा सकूं, एंड दे डोंट वांट यू टू गेट हर्ट, ओके। शायद इसीलिए भी हो सकता है कि वो आपसे नहीं कर रहे कांटेक्ट, ओके। सेवन ऑफ कप्स क्यों आया है यूनिवर्स, सेवन ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पे, सेवन ऑफ कप्स क्यों आया है। थ्री ऑफ पेंटिकल, ओके। एंड एक और कार्ड आया था बट मैं वो नहीं लूँगी क्योंकि वो एक्स्ट्रा आया था, ओके। तो यहाँ पे आया है थ्री ऑफ पेंटिकल। तो मुझे लग रहा है कि उनके घर वाले उनके लिए रिश्ता देख रहे हैं, और
वो शायद वो रिश्ते के लिए हाँ भी बोल देंगे। जैसे कि मैंने बोला कि दे आर थिंकिंग अबाउट मनी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड अ गुड स्ट्रॉन्ग फाइनेंस। ऐसे हुआ मतलब हो सकता है ऐसा कोई पार्टनर, ठीक है, जिनका फिनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बहुत स्टेबल हो, उनको बहुत फिनेंशियल सपोर्ट एंड सिक्योरिटी दे सके। अम, शायद उनके पास बहुत सारी चॉइसेस है, क्योंकि उनके पास चॉइसेस आ रहा है, शादी की बात हो रहा है तो बहुत सारे चॉइसेस आ रहे हैं एंड दे आर लिविंग थिंकिंग अबाउट उनके रिस्पेक्टिव जो आ रहे हैं रिश्ते उसके लिए। तो यहाँ आप लोगों के बॉटम ऑफ द डेक में आया था 5 ऑफ पेंटिकल, मैं उसको भी क्लियर करूँगी यहाँ पे। 5 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है, ओके यूनिवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है, मुझे एक ही कार्ड चाहिए। 5 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है, ओके 8 ऑफ पेंटिकल, ओके। तो जैसे कि मैंने बोला कि वो इसीलिए, आप देखिए आप इतने दुखी हो, ठीक है, आप लोगों की एनर्जीज इतनी सैड है ना, तो अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए, अपने करियर को लेके, अपने फिनेंस जहाँ पे है, मतलब जहाँ पे भी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा सकते हो, उसके बारे में सोचिए। क्योंकि वो सोच रहे हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने अपने काम में, वो इतनी बिजी हो गए हैं, अपने फ्रेंड्स में इतनी बिजी हो गए हैं, वो अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं कि आपके बारे में वो सोच भी नहीं रहे हैं और आप ही इतना रोए जा रहे हो उनके लिए, ठीक है। अम, चलिए, ये तो मैंने बोल दिया। तो अभी देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए यूनिकॉर्न एंड यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ऑफ कोर्स आप लोगों को हिम्मत तो रखनी ही होगी, विदाउट हिम्मत तो कुछ नहीं होगा, पर हम देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, ठीक है। मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ कि यहाँ पे जो भी साइंस आ रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट आप देखने की कोशिश कीजिए बियॉन्ड दिस थिंग, ओके। कि क्योंकि यहाँ पे लियो आया है, यहाँ पे वाटर एनर्जी आया है, फायर एनर्जी सभी आया है, फिर यहाँ पे सभी एनर्जीज आई है। तो आप लोगों को ये नहीं सोचना कि मेरा तो यहाँ पे ज़ोडिएक नहीं आया तो शुड आई वॉच दिस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज, कलेक्टिव रीडिंग है तो बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। तो अगर आपकी सिचुएशन के साथ मैच हो रहा है तो प्लीज़ देखिए, अगर नहीं हो रहा है तो मत देखिए। मैं ये बार बार बोलती हूँ, कोई और चैनल देखिए। सभी अपने अपने अकॉर्डिंग जिनकी पास जो भी एनर्जीज आ रहा है वो कलेक्ट करके आपको रीडिंग दे रहे हैं, तो आप देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखना चाहूँगी कि क्या आप लोगों के लिए मैसेजेस है यूनिवर्स की तरफ से, ओके दिस दिस चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे है 29 सोल पर्पस, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। जैसे कि मैंने बोला, आप अपने आप पे काम करना शुरू कीजिए, ठीक है। अपने फिनेंस के बारे में सोचिए। अगर they are leaving you for your financial condition, that is not right, but is going ऑन विथ यू इज़ नॉट राइट। अगर ये पैसे के बारे में है, कोई अगर आपके पैसे देख के आपको छोड़ के जा रहा है, दैट इज़ नॉट राइट, ठीक है। तो आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने सोल पर्पस में काम कीजिए। हो सकता है आप लोग खुद हीलर हो, खुद इंट्यूटिवली टैरो रीड कर सकते हो, तो उसको काम पे लगाइए, इसके बारे में कुछ कीजिए, रेवेन्यू जनरेट कीजिए अपने लाइफ में कुछ कीजिए, अपने दम पे कुछ कीजिए, कुछ भी स्टार्ट कीजिए, छोटा भी हो ना तो खुद भी स्टार्ट कीजिए, ठीक है। एंड आपके लिए है 36 मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। देखिए आपके पास मदर मैरी का ब्लेसिंग है, ठीक है, उनकी ब्लेसिंग है आपके पास, यूनिकॉर्न्स की ब्लेसिंग है आपके पास। आपको किसी भी चीज़ के लिए रुकने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ थोड़ा अपने आप पे ट्रस्ट करके थोड़ा पुश कीजिए अपने आप को, एंड एवरीथिंग एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट, ओके। चलिए, मैं अभी आप लोगों के लिए एक चीज़ भी देखूंगी कि आप 3 क्वेश्चन कर सकते हैं,
कुछ भी आपके मन में एक भी क्वेश्चन हो सकता है, जिनके 3 आंसर्स हो सकते हैं, या फिर आप लोगों के लिए 3 अलग अलग क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिनके आंसर में यहाँ पे देखूंगी कि एंजल्स आप लोगों को क्या आंसर दे रहे हैं। तो अभी आया है इम्प्रूविंग हेल्थ। हो सकता है आप लोग अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि मैं देख सकती हूँ आप लोग बहुत रो रहे हो, आप लोग बहुत टेंस्ड हो कि क्या होने वाला है। तो प्लीज़ इम्प्रूव योर हेल्थ, दैट इज़ योर आंसर। ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन। आई डोंट नो व्हाट वाज योर क्वेश्चन, बट अगर आपके क्वेश्चन ये था कि क्या मुझे वेट करना चाहिए, क्या मुझे मूव ऑन करना चाहिए, तो लिसन टू योर इंट्यूशन। आप खुद समझ जाओगे कि आपको वेट करना चाहिए, आपको मूव ऑन करनी चाहिए, आपको किस चीज़ के लिए भागना चाहिए, किसके पीछे भागना चाहिए, क्या किस चीज़ के लिए। ठीक है, किसी इंसान के पीछे तो मत भागिए, क्योंकि जब तक आप चेज करोगे तब तक आप चेजर ही बनते रहोगे। तो इससे अच्छा है कि आप किसी पर्पस के पीछे भागो। ठीक है, किसी एम के पीछे भागो। एंड द लास्ट मैसेज फॉर यू, प्लीज एंजल्स, what is the last message, what is the last answer for my viewers? Okay, this one, be assertive। जैसे कि मैंने बोला, देखिए यहाँ पे वही आया है बॉटम में, चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके, रिमेन पॉजिटिव। मैंने 3 बोला था, तो ये सब करेंगे तो मैंने 6 आंसर्स दे दिए आपको। तो बिग हैप्पी चेंजेस, थोड़ा डायरेक्शन चेंज कीजिए अपने लाइफ का, पॉजिटिव रखिए अपने आप को, तो हैप्पी चेंजेस आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्प कर रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुझे कमेंट करो। ठीक है, एंड अपने आप पे ध्यान दीजिए। ज़रूर कॉल मैसेज कुछ भी आएगा, ऐसा मैं सोचती हूँ कि सामने वाला इंसान अगर आपके साथ बुरा कर दिया है तो ऐसा नहीं होता कि वो बहुत अच्छा रहता है या रहती है। कर्मा वर्क्स। ओके, तो अब तब तक के लिए बैठे मत रहो, अपने आप पे फोकस करो, अपने आप पे काम करना शुरू करो। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियोस अच्छे लगे हो तो जैसे मैंने कहा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं मिलूंगी आप लोगों को अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए एंड बहुत अच्छे और खुश रहिए। बाय बाय।